नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। तो ये खबर आजमगढ़ से या नेहरू हाल सभागार में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास दर देश में दूसरे नंबर पर है और बेरोजगारी दर अब सिर्फ 3% रह गई है। बीते 8 सालों में 7.30 लाख युवाओं को नौकरी मिली है और 12 लाख से ज़्यादा को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने पर तंज कसते हुए अनिल राजभर ने कहा कि विपक्षी झूठ बातें फैला रहा है। डॉक्यूमेंट्री बनाना उसका काम है, हम जनता के बीच हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की आलोचना की, पाकिस्तान की भाषा का करार दिया और साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग क्लस्टर बनाने की योजना की भी जानकारी दी ताकि पलायन रोका जा सके और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। देखिए, लोकमाता अहिल्याबाई के सम्मान में उनकी 300 जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का और उनकी जो समाज सेवा के क्षेत्र में, देश सेवा के क्षेत्र में एक लंबी विरासत है, उसको नई पीढ़ी तक ले जाने का ये बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आज पूरे देश के अंदर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और आज उसी क्रम में आज मेरा आजमगढ़ आना हुआ है। यहाँ हमारे जो पंचायत से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में आज हम सब लोग एक गोष्ठी के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक विस्तार से हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि वो योगी सरकार की खामियों को डॉक्यूमेंट्री बनाकर जनता तक पहुंचाएगी। बिल्कुल एकदम, अगर रोजगार कानून व्यवस्था सभी मामलों में वो डॉक्यूमेंट्री बना के जनता तक। देखिए, किसी मुद्दे पर विपक्ष बात नहीं करने की स्थिति में है और झूठी बातें कहना प्रतिपक्ष का फैशन बन गया है। कौन उनको रोक रहा है? वो फिल्म बनावे, डॉक्यूमेंट्री बनावे, जो मन सो करें, जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो समाज की सेवा में एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत किया है, आज एक बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को उबार कर आज एक विकसित प्रदेश के तौर पर प्रदेश की पहचान बनाने का जो काम किया है, आप समझिए कि विकास दर के हिसाब से बात करें तो आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर 2017 तक जितने कल कारखाने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हुए, उतना और उससे भी ज्यादा पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में नए कारखानों का पंजीयन हुआ है। आज हम प्रतिदिन 10 नए कारखाने पंजीकृत कर रहे हैं, रोजगार का एक बड़ा अवसर बना रहे हैं। आज जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे न्यूनतम स्तर पर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर आज की तारीख में है 3%। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को आप सब लोगों को मिला है। पिछले 8 वर्ष में 7.5 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। 12 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र में सेवा योजित किया है। 26 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग किया है। आज देश में नहीं, दुनिया के अंदर कहां रोजगार मिल सकता है, वहां हम अपने लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की विकास दर देश में दूसरे नंबर पर है। नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 पर हैं।
हर क्षेत्र में आज हमारे अन्नदाता किसान जो मेहनत कर रहा है उसका परिणाम कई क्षेत्र में हम प्रथम स्थान पर देश के अंदर हैं। तो जनता हर बात को समझ रही है। प्रतिपक्ष को जो करना है वो करे, हम लोग कौन रोकने वाले होते हैं, कोई नहीं रोकता। अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी नेता अभी भी तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या करना है? हम लोगों ने देखिए पहले ही कहा था कि जैसे जैसे आतंकवाद और आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई बढ़ेगी, पाकिस्तान को जैसे जैसे भारत की सेना घेरेगी, वैसे वैसे देश के अंदर जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनकी सहानुभूति आतंकवादियों और आतंकवाद के प्रति बढ़ती जाएगी। उसी का नजारा है। ये कभी देश की सेना के पक्ष में नहीं बोलने वाले हैं, ये कभी नहीं बोल सकते। हमेशा से देश की सेना का मनोबल गिरा। तो जनता हर बात को समझ रही है। प्रभारी मंत्री के रूप में कुछ नया बताइए, अपकमिंग प्रोजेक्ट। अभी बहुत जल्द हमारी जिला योजना की बैठक होने जा रही है और नई रूपरेखा के साथ हम लोग आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आजमगढ़ की धरती पर एक उद्योग का क्लस्टर स्थापित करें, ताकि आजमगढ़ से जो पलायन देश और दुनिया में हो रहा है हम उस पलायन को रोकें। यहाँ के बेरोजगारों को आजमगढ़ की ही धरती पर हम रोजगार दें, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है, हमारी महत्वाकांक्षा भी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे कहीं उचित स्थान देकर एक उद्योगों का समूह क्लस्टर हम एक बनाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से आजमगढ़ के नौजवानों का भी भला होगा और पूरे पूर्वांचल का भी। संगीत महाविद्यालय भी कंप्लीट हो गया है, उसका शुभारंभ कब तक होगा? अब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को उसका लोकार्पण करना है। अब उनकी जैसी डेट मिलेगी हम लोग उसको कराएंगे। लाइट बंद है आजमगढ़ की, कब तक चालू होगी? थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से थोड़ी चीजें अव्यवस्थित हुई हैं। मुझे लगता है कि जल्दी व्यवस्थित हो जाएंगी और जैसे यहाँ के पूर्वांचल के लोगों की डिमांड होगी और एयरलाइंसों को जैसे पैसेंजर की संभावना दिखेगी, मुझे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का अभी तो कोई ऐसा नहीं है ठोस कोई। आगे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे का। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।